फिर से एक और बुधवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम बाइबल स्टडी में भाग ले सके। कुछ समय निकालने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज है पहला कुरिन्थी उसका 5वां और 6वां अध्याय का परिचय आपके सामने बता करके 5वां अध्याय का कुछ पदों को आपके सामने उसका खुलासा करने के लिए मैं चाहता हूँ। आज का बाइबल स्टडी हमारे लिए ऐसा रहेगा। उसके बाद इसके आगे के जो भाग है वो हम अगले सप्ताह में अध्ययन करेंगे। हम पहला कुरिन्थियों का पत्री उसको व्यवस्थित रूप से पहला कुरिन्थियों का पत्री का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। वो पहला अध्याय जिसके बारे में हम अध्ययन किया गया, फिर दूसरा अध्याय का, तीसरा अध्याय और 14 अध्याय का हमने अध्ययन किया है। और हर एक अध्याय का एक एक सब्जेक्ट है। 5वां और 6वां अध्याय दोनों मिलकर के हम नाम दे सकते हैं कि क्रिश्चियन डिसिप्लिन, मसीही अनुशासन। पहला अध्याय मसीही बुलाहट है, दूसरा अध्याय का विषय मसीही संदेश है, तीसरा अध्याय का विषय जो है वो मसीह कलीसिया है, लोकल चर्च है, 14 क्रिश्चियन मिनिस्ट्री मसीह सेवकाई है 14 अध्याय, और 5वां और 6वां अध्याय का जो विषय है वो है मसीह अनुशासन या क्रिश्चियन डिसिप्लिन। अब 5वां जो अध्याय है, अध्याय 4 का कंटिन्यूशन है। आप याद रखें, जब बाइबल लिखा गया उस समय बाइबल को अध्याय में आयतों में डाल करके नहीं लिखा, लेख के रूप में इसको लिखा है। सब एक थे, पर बाद में बाइबल का अध्ययन के लिए, निकालने का सहूलियत के लिए, समझने का सहूलियत के लिए इसको पुस्तकों को अध्यायों में और आयतों में बांट दिया है। पहले मूल में ऐसा नहीं था कि सब एक लेख के रूप में लिखे हुए थे। अब जब अध्यायों में आयतों में बांटा है तो कई बार संदेश जो है वो टूट जाते हैं, जो संदेश कहना चाहते हैं वो टूट जाते हैं। आपको याद होगा पिछले सप्ताह में हम अध्याय 4 का अध्ययन करते करते हम अध्याय 5 तक पहुंच गए थे। वो भी पढ़ करके अध्याय 4 क्यों लिखा है वो आपको मैंने बताया, समझाया। उसके बाद 5वां अध्याय उसका रीज़न है क्यों लिखा, वो भी पढ़ करके हमने पिछले सप्ताह में समाप्त किया था। तो इसलिए आप जब अध्यायों को पढ़ते हैं आप ये मत सोचना कि ये जो जब पहले लिखा गया तब अध्यायों और आयतों को इस प्रकार लिखा है, ये सब बाद के लोगों ने किया है। और अध्याय 4 के समाप्ति पर हम एक पिता को देखते हैं। पिता, एक सेवक किस किस के समान है, उसमें जो अंतिम रूपक इस्तेमाल किया गया है वो एक पिता के समान है। पहला एक भंडारी के समान, दूसरा एक तमाशा है वो एक स्पेक्टेकल, तीसरा ये फादर एक पिता। और एक पिता के बारे में हमने देखा है कि वो अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनते हैं, अपना परिवार से प्रेम करते हैं या उनकी चिंता करता है, उनका देखभाल करता है। और तीसरी बात हमने देखा, एक पिता परिवार को अनुशासन में ले चलता है। 3 बातें एक पिता से हम उम्मीद करते हैं वो नमूना बने और वो परिवार का ख्याल रखे, उनका पालन पोषण करे, उनका देखभाल करे, और तीसरा परिवार को अनुशासन में चलाए। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ कलीसिया के लिए, कोरिन्थ कलीसिया का हम बता सकते हैं कि पिता है। पौलुस स्वयं बताते हैं, मसीह में बहुत सारे शिक्षक तुम्हारे पास हैं पर तुम्हारा पिता ज़्यादा नहीं है। मैंने तुम्हें सुसमाचार में, मसीहत में मेरे द्वारा तुम लोगों ने जन्म लिया है।
वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अब एक पिता अनुशासित करने का तरीका वो भी वहां पर लिखा हुआ है, किस प्रकार एक पिता अनुशासित करता है। आप पहला कोरिन्थियों अध्याय 4 उसका लास्ट वाला पद 21वां पद आप यदि पढ़ेंगे तो वहां एक पिता अपने संतानों से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे अनुशासित करूं, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। एक पिता प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ अपने संतानों का अनुशासन करते हैं। उसके साथ साथ जब बच्चे ये दोनों बातों को नहीं समझते, प्रेम और नम्रता, तो वो छड़ी भी चलाते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। इब्रानियों का पत्री 12वें अध्याय में हमने कुछ बातों को पिछले सप्ताह में पढ़ करके सुना कि किस प्रकार पिता अनुशासन में बच्चों को लाता है। यदि पिता किसी से प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। हर एक ताड़ना आरंभ में सुखदायक नहीं है, पर जब अभ्यस्त हो जाए उसमें धार्मिकता का फल लगते हैं। पुराना नियम का एक बंदा है जिनको परमेश्वर ने ताड़ना के द्वारा उनको सुधारा। हम उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 32 उसका 22वां पद से लेकर के 32वां पद तक, वर्सेस 22 to 32, वहाँ में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने बाइबल पलट के देखा है तो आपको उस व्यक्ति का नाम समझ में आया होगा। उस व्यक्ति का नाम है याकूब। याकूब अपना पिता के घर में था, अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को उन्होंने धोखा दिया और परमेश्वर उनको बदेल में दर्शन दिया। उसके बाद वो अपने मामा लाबान के घर में गया। उसका जीवन सुधर ही नहीं रहे थे। परमेश्वर ने सुधारने के लिए उनको कई मौका दिया, उसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे और वो सबको धोखा देने में माहिर निकला। लाबान को भी उन्होंने धोखा दिया। रातों रात उनका बेटियों को, संपत्तियों को सब लेकर के वो वहां से निकला। पर याबोक नदी के किनारे में परमेश्वर ने उनको पकड़ा। किस प्रकार उनके जांत का नस को परमेश्वर ने छू लिया। उसके बाद वो लंगड़ा के चलने लगा। परमेश्वर के साथ उन्होंने मल्ल युद्ध किया और परमेश्वर ने उनका नाम याकूब में से बदलकर इज़राइल रखा। ये सारे कहानी हमको मालूम है। यदि किसी को ये कहानी नहीं मालूम है तो मैंने जो रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस को आप पढ़ें। जेनेसिस चैप्टर 32, उत्पत्ति 32वां अध्याय का जो बात है उसको आप पढ़ें। फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि याकूब जब परमेश्वर उनको सुधारा, छड़ी के माध्यम से परमेश्वर उनको सुधारा, पर हर वक्त परमेश्वर छड़ी लेकर के नहीं आता। ये तो लास्ट वाला पार्ट है, छड़ी लेकर के सुधारना। पर परमेश्वर हमेशा अपने संतानों को कैसे सुधारता है? अपने संतानों को परमेश्वर का सुधारने का तरीका प्रेम और नम्रता के साथ, हालेलुया, प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर हमें सुधारता है। अब यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को कहते हैं, मैं जब तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारे चीज़ें मालूम चला। पहला अध्याय से लेकर के छठा अध्याय तक का विषय को नहीं भूलना। पहला अध्याय से लेकर के छठा अध्याय तक कलीसिया के समस्याओं से पौलुस डील कर रहा है। कलीसिया के फूट, कलीसिया के परेशानियों से वो व्यवहार कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे जब पता चला कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ,
और आऊंगा तो कैसे आऊं, उनसे प्यार भरे शब्दों से पौलुस पूछ रहा है। हमें अनुशासित करने की जरूरत कब पड़ते हैं? यदि हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो फिर हमें अनुशासित करने की जरूरत नहीं पड़ते। जब हम अपने आप को अनुशासित करने में नाकाम हो जाता है, मैनेज करने में नाकाम हो जाता है, तब हमें अनुशासित करने की जरूरत पड़ता है। मसीही जीवन में ऐसा है, कलीसिया ऐसा है। पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को सुधरने का कई मौका देते हैं, उनको समझाते हैं, अलग अलग लोगों का माध्यम से उनको संदेश सुनाते हैं कि आप सुधर जाइए, आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, आपका जीवन का एक मकसद है। उसके बावजूद भी जब वे सुधरने के लिए तैयार नहीं थे, तब जाकर के पौलुस उनको सुधारने के लिए उनके पास जाने का बात कर रहा है। तो हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, अध्याय 5 और 6 का विषय बी वाइज अबाउट चर्च डिसिप्लिन, कलीसिया के अनुशासन के प्रति आप बुद्धिमान बने रहो। कलीसिया कोई मार्केट नहीं है कि जगह आप जैसे चाहे वैसा व्यवहार करें। कलीसिया कोई क्लब नहीं है कि आपका मनमर्जी करें। परमेश्वर के जो कलीसिया है वो यूनिवर्सल चर्च है, सार्वभौमिक कलीसिया, पूरे विश्व में वो कलीसिया है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और वह सार्वभौमिक कलीसिया है, उसके अंतर्गत आता है लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया। और यहां पर लोकल चर्च की बात कर रहे हैं, स्थानीय कलीसिया की। स्थानीय कलीसिया में यदि लोगों को निरंकुश छोड़ दिया जाए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हर परिवार का अपना अनुशासन है, यह अनुशासन का तरीका बदल सकता है ना। कुछ परिवार में माता पिता अपने बच्चों को बता देता है 9 बजे से पहले घर आना। कुछ लोगों को सुबह उठने का एक समय है, रात में सोने का एक समय है, खाने का एक समय है। यदि कोई भी परिवार इस प्रकार का अनुशासन बच्चों में बचपन से नहीं डालेंगे, वो बाद में बड़े होने के बाद परेशानी उठाना पड़ता है उस परिवार को। इसलिए हर परिवार का एक अनुशासन है, हर कलीसिया का भी उसी प्रकार एक अनुशासन है। कुछ लोग उस अनुशासन को पसंद करते हैं, कुछ लोग उस अनुशासन को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है ना। पास्टर प्रचार करे तो बाइबल से प्रचार करे, जिसको लेना है तो ले ले, जिसको नहीं लेना है तो ना ले, मेरी मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा। ऐसा सोचने वाले भी कलीसिया में बहुत है। पर वास्तविकता क्या है? हर एक स्थानीय कलीसिया का एक अनुशासन होना चाहिए। यह अनुशासन हर कलीसिया में अलग अलग हो सकता है, पर सारे अनुशासन के जो व्यवस्था है वो पवित्र बाइबल से लिया गया। ठीक है, इसलिए ये अध्याय 5 और 6 अनुशासन के विषय में बात करते हैं और बुद्धिमानी पूर्वक अनुशासन का पालन करने के लिए हमें प्रोत्साहन देते हैं। ये जो पत्री है कोरिन्थ के पवित्र लोगों के लिए लिखा गया है। कोरिन्थ कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए ये पत्री लिखा। पहला अध्याय के दूसरा पद को जब आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय के पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका दूसरा पद, चैप्टर 1 वर्स 2, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए
और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। ये पत्र किसको लिखा? जिन लोगों को परमेश्वर ने पवित्र किए गए हैं और जिनको पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये पत्र ही पवित्र लोगों को संबोधित करके लिखा गया पत्र ही है। ये पवित्र लोग कौन है? संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड, वो पवित्र लोगों का झुंड है, उसको कलीसिया कहते हैं, है ना। संसार के पापों से, संसार के बुराइयों से, संसार के व्यवहारों से, संसारी की बातों से परमेश्वर ने हमें बुला करके अलग किया है और हमको परमेश्वर ने एक पवित्र जीवन दिया है। कुरिन्थ कलीसिया के लोग किन किन प्रकार के पापों में लिप्त थे, उसके बारे में हम कुरिन्थ कलीसिया के या कुरिन्थ शहर के बारे में जब अध्ययन किया उस वक्त हमको मालूम है, उस शहर में से परमेश्वर ने लोगों को बुला करके अपने लिए अलग किया और उस शहर के लोग कुरिन्थ कलीसिया के कलीसिया बन गए। अब कुछ लोगों को कलीसिया का अनुशासन पसंद नहीं है। अब चर्च को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? आप देखिए, कलीसिया को परमेश्वर ने एक पवित्र स्थान होने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं चार दीवारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के समूह के बारे में बात कर रहा हूं। चार दीवार में बैठे हुए किसी स्थान के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, पर कलीसिया लोगों का झुंड है, लोगों का समूह है। आप इस प्रकार के कहावत सुने होंगे, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार मसीहत में एक कहावत है, वो ये है, नो चर्च इज परफेक्ट, कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है। हर कलीसिया में कोई ना कोई कमी गटी है। जिस प्रकार हर मनुष्य में कोई भी कमी गटी मिलते हैं या पाए जाते हैं, उस प्रकार हर स्थानीय कलीसिया में कोई ना कोई कमी गटी पाए जाते हैं। पर आप सोचो, ये क्या हमें पाप करने का कोई लाइसेंस देता है? भाई कोई कलीसिया पवित्र नहीं है, कोई कलीसिया सिद्ध नहीं है, कोई कलीसिया बाइबल के अनुसार 100% ठीक नहीं चल रहा है, कोई परिवार नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है। ऐसा बोलने से क्या हमें पाप करने को लाइसेंस मिलेगा? कुछ लोग सोचते हैं कोई ठीक नहीं है तो मुझे पाप करने का लाइसेंस मिला है। कई बार लोग सोचते हैं यीशु मसीह जैसा कौन जीवन बिता सकता है, बाइबल के स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन जीवन बिता सकता है? जवाब है, कोई जीवन नहीं बिता सकता। पर हम जीवन बिताने की उस आशा को, उस चाह को क्या छोड़ दें? ऐसा तो नहीं है ना। कोई जीवन नहीं बिता सकता है क्या इसका मतलब हम उस जीवन बिताने की आशा को त्याग दें? नहीं, प्रभु क्या चाहता है? 100% पवित्र जीवन बिताने का चाहत में तुम बने रहो, कोशिश करो। मैं कई बार मेरे प्रचार में आप लोगों को बताया है, हम किसी भी बच्चे को, हमारे किसी भी परिवार के बच्चे को हम बेटा 50% मार्क लाना बोल करके स्कूल नहीं भेजते। हम बच्चे को बोलते हैं बेटा तुम 100% कोशिश करो, तुम्हारा जितने भी मार्क आता है, 50 आए, 40 आए, 60 आए, 70 आए, 90 आए, 80 आए, जो भी तुम्हारा मार्क आ जाता है हमें मंजूर है, पर तुम्हारा कोशिश 100% हो। परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, कलीसिया से परमेश्वर भी यही कहता है। क्या कहता है? कि तुम कितना प्रतिशत कमा के पवित्रता का अंग ला रहे हैं वो मायने नहीं रखते हैं, क्या तुम्हारा कोशिश 100% रहा? पवित्र बने रहने के लिए 100% कोशिश करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और मैं दूसरे शब्दों में कहे, अरे जमाने के सारे लड़के खराब हैं, इसका अर्थ क्या है? आप अपने बच्चे को खराब होने का लाइसेंस दे रहे? ऐसा तो नहीं है ना। जब आप कहते हैं कि सारे लड़के खराब हैं, तब भी हम क्या उम्मीद करते हैं? भाई सारे लड़के खराब है पर मेरा लड़का ठीक रहे, सारे बच्चे खराब है पर मेरा बच्चा ठीक रहे, राइट? तो इसलिए
जमाना खराब होना या कुछ लोग खराब होना या कलीसिया इम्परफेक्ट होना पाप करने का हमारा लाइसेंस नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र स्थान बनने के लिए बुलाया, सिनलेस प्लेस, पाप विहीन एक स्थान होना चाहिए कलीसिया। कलीसिया में ढूंढने पर भी पाप ना मिले, ऐसा एक स्थान होना चाहिए, है ना। अब इसलिए कलीसिया में पुलिस वालों की जरूरत है। मैं दिल्ली पुलिस वाला, यूपी पुलिस वाला या भारत के किसी भी राज्य के पुलिस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिर कलीसिया में किस प्रकार की पुलिस की जरूरत है, वो उस प्रकार के पुलिस है जब कोई पाप करते हैं परमेश्वर से दूर होने लगता है। जब कलीसिया के मोरालिटी, नैतिकता का पतन होता है। कलीसिया का नैतिकता का पतन कब हो जाता है? जब कलीसिया के लोग पाप करने में आतुर हो जाते हैं। जब कलीसिया के लोग पाप करने में बड़े उत्साहित हैं, तब कलीसिया नैतिकता में गिरते हैं। जब कलीसिया नैतिकता में गिरते हैं, सच्चे विश्वासी उसके हृदय में एक धरत आ जाता है। हम सब कौन है? हम सब मसीह के देह के अंग है ना। मेरे पैर में चोट लग जाए तो क्या मेरा हाथ को तकलीफ नहीं होंगे? मेरा हाथ तुरंत वहां पर जाएंगे, उस पैर को कैसे भी दबा करके उसका दर्द को खत्म करने का कोशिश करेंगे। यदि मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द लगेंगे या कोई परेशानी हो जाएगा, शरीर का दूसरा हिस्से को अफेक्ट नहीं करेगा। पूरा शरीर का ध्यान वहां पर चला जाता है। यदि कोई घाव हो जाए, पूरे शरीर का ध्यान उस घाव पर है। बीमार हो जाए, पूरे शरीर का ध्यान उसी स्थान पर चला जाता है। उसी प्रकार जब कलीसिया में नैतिकता का पतन होता है, कैसे नैतिकता में पतन होता है? कोई न कोई कलीसिया का सदस्य पाप में गिर जाता है, तो जो बान्य सदस्य हो जाता है, सच्चे विश्वासी है, वो विलाप करने लगते हैं, वो रोने लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति का पीछे भागते हैं। सब लोग नहीं भाग सकते। कुछ लोगों को परमेश्वर ने विशेष वरदान दिया है, उनको मैं कलीसिया के पुलिस कहता हूं, है ना। वो उनके पीछे जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सुधारने का कोशिश करते हैं, उनसे वचन मांगने का कोशिश करते हैं, दोबारा उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने का कोशिश करते हैं। वो है एक मेल मिलाप की सेवकाई। कुरिन्थियों की पत्री में हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम एक मेल मिलाप की सेवकाई को देखेंगे। मेल मिलाप की सेवकाई, ये मेल मिलाप की सेवकाई कौन करते हैं? कलीसिया के सच्चे विश्वासी। जब कलीसिया में नैतिकता का पतन होता है, कलीसिया का कोई भी सदस्य पाप करके परमेश्वर से जब दूर हो जाता है, उनका हृदय में दर्द आ जाता है, वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के सामने विलाप करता है। उसके बाद जो व्यक्ति पाप किया है, उसका पीछे जा करके उसको किसी न किसी तरीके से समझा करके उनको परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप कराने का कोशिश करते हैं। हालेलुया, राइट। ये कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा है, जिसके बारे में पौलुस ने कहा है। अब यदि हम देखें, मैंने जो बातें कहा आपको याद होगा। अनुशासन, कलीसिया का अनुशासन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आप देखेंगे कि ये अनुशासित करने का तरीका है, कलीसिया को अनुशासित करने का तरीका है, ये 3 पार्ट में 5वां और 6ठा अध्याय को हम बांट सकते हैं। 3 पार्ट में 5वां और 6ठा अध्याय को हम बांट सकते हैं। 5वां अध्याय का हम जब देखते हैं 5वां अध्याय को, 5वां अध्याय का 1 से लेकर के 13वां पद तक, 5वां अध्याय में केवल 13 पद है, ठीक है।
इसमें अनुशासित करने का तरीका कलीसिया को समझकर, कंसिडर द चर्च, कलीसिया समझकर उसको, कलीसिया को समझकर उनको अनुशासित करें। वो 5वें अध्याय का पहला पद से लेकर के 13वां पद तक जगहों पर हम देखते हैं। फिर 6वां अध्याय का 1 से लेकर के 11 पद तक पढ़ने का समय, 6वां अध्याय का पहला पद से 11वां पद तक जो व्यक्ति पाप किया है उस व्यक्ति को समझ करके अनुशासित करें, उस व्यक्ति को ध्यान में रखें। पहला, कलीसिया को ध्यान में रखें। दूसरा, पाप किया गया व्यक्ति को ध्यान में रख करके। और तीसरा, 6वां अध्याय का 12वां पद से लेकर के उसका 20वां पद तक, 6वां अध्याय का 12वां पद से लेकर के उसका 20वां पद तक यीशु मसीह को ध्यान में रख करके अनुशासित करने की जरूरत है। इसमें से एक एक पॉइंट को हम अध्ययन करेंगे। आज हम इसका पहला पॉइंट को लेकर के कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। और याद रखें कि ये जो विभाजन है ये हमें समझने के लिए इसका विभाजन किया गया है। पहला कुरिन्थी 5 का 1 से 13 तक कलीसिया को ध्यान में रख करके हम अनुशासन का कार्यवाही करें। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 1 से 11 तक जो व्यक्ति पाप किया उनको ध्यान में रख करके हम अनुशासित करें। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 12वां पद से लेकर के उसका 20वां पद तक यीशु मसीह को ध्यान में रख करके हम अनुशासित करने की बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके बारे में कुछ बातों का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। 5वां अध्याय पूरा पढ़ने के लिए हम इस वक्त समय को नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और हम आगे बढ़े। मैंने पहले से आपको कहा, मैं फर्स्ट पॉइंट में आया हूँ, कलीसिया को ध्यान में रख करके हम करें। मैं पहले से आपसे कहा कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए या पवित्र स्थान के रूप में, पवित्र लोगों के रूप में परमेश्वर ने चुना है। और जब कलीसिया या कलीसिया का व्यक्ति पाप करते हैं, है ना, कलीसिया पाप करना उसका अर्थ क्या है? कलीसिया के सदस्य पाप करना। जब कलीसिया के सदस्य पाप करते हैं, सबसे पहले कलीसिया का जो आत्मिक ताकत है वो घट जाती है। मानेंगे ना सब लोग? इस पर कोई दो राय नहीं है ना। पाप करने से कलीसिया की आत्मिक ताकत, आत्मिक अधिकार घट जाएंगे, है ना। बहुत बड़े भीड़ तो होंगे, पैसा भी होगा, है ना, बहुत कुछ होंगे, पर हमारा आत्मिक सामर्थ्य में कमी आएंगे पाप करने से। उस अधिकार के साथ का प्रार्थना नहीं होगा पाएगा, फिर अधिकार के साथ की वो आराधना नहीं हो पाएगा, अधिकार के साथ का वजन नहीं हो पाएगा। पाप करने से हमारे आत्मिक सामर्थ्य में घटी आ जाता है। और दूसरा, समाज में कलीसिया की गवाही खत्म हो जाती है। पाप कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया में, समाज में कलीसिया की जो गवाही है वो भी खत्म हो जाते हैं। ये दो बातें हमेशा मन में याद रखें। कलीसिया पाप करने से, विश्वासी पाप करने से आत्मिक सामर्थ्य खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, विश्वासी या कलीसिया पाप करने से समाज में हमारी जो गवाही है वो खत्म हो जाता है। हमारा गवाही बहुत महत्वपूर्ण है, गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपना गवाही को
बनाकर रखने के लिए हर संभव कोशिश करना है, हर संभव। यदि हमारा गवाही नष्ट हो गया तो हम फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि नमक का नमकीन स्वाद बिगड़ जाए तो उसको किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, है ना। नमक का स्वाद बिगड़ जाएंगे तो उसको किसी वस्तु से नमकीन फिर नहीं किया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमारा नमकीन स्वभाव में कभी कभी कमी गट्टी आ जाते हैं। जब हम सुनते हैं अनुशासित करना, अनुशासित करने के लिए जब हम सुनते हैं, हम सब सोचते हैं कि मारना, पीटना, निकालना, बहुत सारे ऐसे बातें हैं। लेकिन पौलुस अनुशासित करने का जो तरीका उसे वो अपने स्वयं के शब्दों में क्या कहता है, अनुशासित कैसा करना, प्रेम और नम्रता। 4:21 में प्रेम और नम्रता के साथ अनुशासित करने की बात पौलुस प्रेरित कह रहा है। अब यहां पर अनुशासित करने का 3 तरीका हमने यहां पर देखा है, 3 तरीका देखा है, और उसको हम कैसे करें उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जब अनुशासित करने के लिए हम लोग कलीसिया को ध्यान में रख करके अनुशासित करने के लिए जब चलते हैं तो उसमें 3 बातें हम देखें, कलीसिया को ध्यान में रखकर। पहला कुरिन्थी 5:1 और 2 में पढ़ रहा हूं। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। यह वचन जो पढ़ने का समय हमको लगता है कि ये कोई स्पेशल केस है जो केवल कोरिन्थ चर्च की थी। ये सेक्सुअल इमोरालिटी के विषय में बात करते हैं, अनैतिक संबंधों के विषय में बात करने वाला एक पैसेज है। अब यहां का जो विषय क्या है, एक आदमी का एक बेटा है, हो सकता है कि उसकी पत्नी का डेथ हो गया हो, या उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई हो, पर वो व्यक्ति कलीसिया का सदस्य है, कलीसिया का सदस्य, और उसने एक शादी कर ली। तो ये जो लड़का है या एक भाई है, इसको एक सौतेली मां मिली, और ये भाई जो है वो कलीसिया का व्यक्ति है, एक विश्वासी है, पर ये अनैतिकता का संबंध रखने लगे। ये कलीसिया का सबको पता है ना, कहता है ना गली गली में शोर है, पर कलीसिया इस बात को सुनते हैं। दूसरा पद में, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारा बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। जब कलीसिया में पाप आ जाता है, मैंने थोड़ी देर आपसे पहले कहा, जब कलीसिया में पाप आ जाता है तो जो पवित्र लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको शोकित होना चाहिए, उनको रोना चाहिए। पाप को देख करके हमें हंसना नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं प्रार्थना करने वाला होने के बावजूद भी ऐसा काम हो रहा है, मैं बाइबल पढ़ने वाला होने के बावजूद भी ऐसा काम हो रहा है, कलीसिया में ठीक तरह से वचन प्रचार किए जाने के बावजूद भी ऐसे पाप क्यों हो रहा है?
ये सब कलीसिया करने के बजाय कलीसिया इस बात पर घमंड करने लगते हैं कि भाई हमारी बड़ी कलीसिया है, हमारे कलीसिया बहुत ओपन माइंडेड है, खुले विचार के है। तो ये बड़े दुख की बात है। तो पौलुस को जब ये सुनने को मिला कि कोई कलीसिया का विश्वासी है और वो विश्वासी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो पौलुस उनको कहते हैं तुम में सबसे पहले क्या आना चाहिए? शो करना चाहिए। क्यों शो करना चाहिए? मनुष्य कब रोते हैं, कब शो करते हैं? आपको पता कब शो करते हैं हम, कब रोते हैं? जब कोई मरता है, जब कोई मरता है। तो कलीसिया में जब कोई पाप करता है तो पाप करने के बाद होता क्या है? पाप करने के बाद वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरता है। मृत्यु अलगाव है। पाप करने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो बाकी लोगों को हंसना नहीं चाहिए, बाकी लोगों को रोना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो आत्मिक रूप से एक व्यक्ति पाप करने के बाद मरता है। हम ये सारे बातें कलीसिया के बाहर जब अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाता है, हम ये सारे बातें सुनाता है। हम अपने अपने पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, अब यीशु मसीह संसार में आया हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता पुनर्स्थापित करने के लिए। पर हमारा कलीसिया में हम ये नहीं बोलते हैं, कलीसिया के अंदर प्रचार नहीं करते, कलीसिया के अंदर हम बड़े बड़े बातें करते, छुटकारे की बातें करता है, बड़े बड़े आशीषों की बातें करता है, बड़े बड़े दावा करते हैं। पर याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है वो आत्मिक रूप से मरता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पतरस के पत्री में लिखा है, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है तुम भी पवित्र बनो। अब पौलुस पैगंबर एक बात कहता है, उसको देखिए कि जब हम नीचे पढ़ते हैं, यहां तक सुनने में आता, नीचे नहीं पहला पद, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, या अन्य जातियों में भी, यानी अन्य जाति कौन होते हैं? गैर यहूदी। अविश्वासियों में भी ऐसा पाप नहीं होता है जो कलीसिया के अंदर के लोग कर रहे हैं। उस वक्त यह बाइबल नहीं था इस प्रकार, उस वक्त केवल पुराना नियम उनके लिए उपलब्ध थे। कलीसिया उन दिनों में पुराना नियम को मानते थे, पुराना नियम के पुस्तकों को बाइबल के रूप में मानते थे। नया नियम अवेलेबल नहीं था, नया नियम बाद में लिखा गया, पर पुराना नियम का पुस्तकें अवेलेबल थे। और पुराना नियम में मूसा के व्यवस्था में, इस संदर्भ में मूसा ने क्या आदेश दिया है वो भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लेवी व्यवस्था में आइए, लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय में आइए, लेविटिकस चैप्टर 18, लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय, उसका 6ठा पद से लेकर के 8वां पद तक मैं पढ़ रहा हूं। 18 6ठा पद से 8वां पद तक। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उखाड़ने को उनके पास ना जाए, मैं यहोवा हूं। अपनी माता का तन
जो तुम्हारे पिता का तन है न उखाड़ना, वो तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उनका तन न उखाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उखाड़ना, वो तो तुम्हारे पिता का ही तन है। सौतेली माता के विषय में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन वहां पर परमेश्वर का वचन में दिया गया। ये क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? आपको मैं बता दूं क्यों दिया गया। जब लोगों का व्यवहार खराब हुआ तब व्यवस्था आया। व्यवस्था पहले आया फिर लोगों का व्यवहार खराब हुआ, ऐसा नहीं है। पहले लोगों का व्यवहार खराब हुआ, उस खराब लोगों का मन को सुधारने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था लेकर के आया। इसका 20वां पद को जरा पढ़ के देखिए। 20वां पद, फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। कुकर्म के विषय में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन यहूदियों को परमेश्वर ने दिया। अब आप व्यवस्था विवरण में आइए। व्यवस्था विवरण 22, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 22 वर्स 30। ये सब कलीसिया को सिखाना है, इसलिए मैं निकाल करके पढ़ रहा हूं। मैं बोल करके भी जा सकता हूं, लेकिन हमको वचन, उपदेश, शिक्षा मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। खराब होने से पहले मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। खराब होने के बाद फिर पश्चाताप करने के लिए वचन बोला जाए, उससे बढ़िया खराब होने से पहले, बिगड़ने से पहले वचन हमें मालूम हो और हम सतर्क हो जाए। ड्यूटेरोनोमी 22, व्यवस्था विवरण 22 का 30। कोई अपने सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना ना उखाड़े। ठीक है। अब ये यहूदियों के लिए व्यवस्था है, और पौलुस कहता है कि अन्य जाति भी नहीं करते, पर कलीसिया का जो भाई है, अपने आप को विश्वासी कहता है, जो प्रभु भोज में भाग लेता है, जो अपने आप को दूसरों के सामने यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं, वो व्यक्ति कर रहा है। और जब करते हैं कलीसिया, उस पर शोगित होने के बजाय उस पर क्या करते हैं? घमंड भी करते हैं। देखिए, यदि हम पाप करेंगे, इस प्रकार के अशुद्धि का कार्य करेंगे, अनैतिकता में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमें से चले जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति हमें से चले जाएंगे तो हम किसी भी काम का नहीं रहेंगे। थोड़े दिन तो गाड़ी चलते रहेंगे, थोड़े दिन के बाद शैतान हमारा खिल्ली उठाएंगे, शैतान हमें परेशान करेंगे, हमें दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ अपना नैतिकता का जीवन बिताए, अनैतिकता की ओर हम ना जाए। पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 8वां पद में क्या कहता है? इसलिए आवो हम उत्सव में आनंद मनाएं। आवो हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। क्रिश्चियन लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। मसीही जीवन एक उत्सव है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में ले चलता है। तो भी कुरिन्थियों का पत्री का भाग है। प्रतिदिन पर प्रभु हमें कहाँ ले चलता है?
जयोत्सव में, जय के उत्सव में प्रभु हमें ले चलता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा स्तुति करना, हमारे प्रभु को महिमा देना, वो हमें जयोत्सव में ले चलेंगे। मसीह की जीवन जय का उत्सव है, ये एक बोझ नहीं है। हालेलुया। उत्सव सबको पसंद है। उत्सव में भले उत्सव कितने भी पुराना क्यों ना हो, उत्सव में एक नयापन है ना। आजकल तो हम हमारे पास पैसा है, जब चाहे नया कपड़ा खरीद सकते हैं, जब चाहे बढ़िया खाना खा सकते हैं। पर उन समय को याद करो ना, एक उत्सव में एक कपड़े के लिए लोगों को एक उत्सव का इंतजार करना पड़ता था। साल में एक बार एक उत्सव आ जाए या साल में 2 बार उत्सव आ जाए तब नया कपड़ा मिलता था, घर में तब बढ़िया खाना बनता था। तो उत्सव क्या है? उत्सव पुराना खमीर को खत्म करके नया बन जाने का एक समय है। सेलिब्रेशन, उत्सव एक नयापन है। जो मसीहत में जीवन बिताते हैं उनको प्रतिदिन नया है। प्रतिदिन हमें नया बनना है, हमें पुराना बनना ही नहीं है। मसीहत ताजगी का जीवन है। ताजा बने रहो, ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, खमीर नहीं। खमीर पाप को दर्शाता है, खमीर बुराई को दर्शाता है। इसलिए अखमीरी रोटी का पर्व यहूदियों का पर्वों में से एक है। अखमीरी रोटी का पर्व, खमीर को घर से निकाला जाता है, अखमीरी रोटी का पर्व मनाता है कि उन लोग कोई भी अशुद्धि, कोई भी अपवित्रताई, कोई भी गंदगी उनके जीवन में ना हो। हमारा जीवन ऐसा हो। कलीसिया के अंदर पाप को लाइटली ना ले, बड़े सहजता से हम पाप को बर्दाश्त ना करें, पाप को हम सीरियसली ले, गंभीरता से ले पाप को, क्योंकि पाप पाप है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। इसलिए पाप के प्रति हमारी नजरिया क्या है? जब हम किसी भी पाप से व्यवहार करने जाता है तो सबसे पहले कलीसिया को ध्यान में रखे। कलीसिया पवित्र है, उसको दागी ना बनाए। प्रभु यीशु मसीह कैसे कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है? जिस पे ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक हो। एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। हालेलुया। गलातियों के पत्री 6 अध्याय में आइए। गलातियों के पत्री 6 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमारे लिए सबसे आसान क्या है मालूम है? जब कोई व्यक्ति कलीसिया में पाप करता है उनको कान पकड़ के बाहर निकालो। सबसे आसान काम है। उनको बोलो आगे कलीसिया में नहीं आना। सबसे आसान काम है। मैं कई बार लोगों को बर्दाश्त कर लेता हूं। ब्रैकेट में मैंने बोला कई बार, मैं लोगों को बर्दाश्त कर लेता। कितना भी मुझे मालूम है कलंकित है, कितने भी गवाही को दिया हो, फिर भी मैं बर्दाश्त इसलिए कर लेता हूँ। यदि हम कलीसिया से ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए तो उनके लिए और कौन सी आशा है, कौन सी उम्मीद है? कलीसिया एक व्यक्ति का अंतिम आशा है।
इसलिए कई बार लोगों को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हमने अपने उपदेश को डाइल्यूट किया हो, हम अपने उपदेश में कोई कमी लाया हो, ऐसा नहीं है। हम अभी भी परमेश्वर के उस पक्के उपदेश पर खड़े हैं। हालेलुया। पापी को हम अक्सर बर्दाश्त कर लेता है, पर हम पाप को बर्दाश्त नहीं करते। उसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। इसलिए यहाँ पर गलतियों का पत्र में कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। गुस्से के साथ निकल जाने के लिए कहना आसान है, पर नम्रता के साथ ऐसों को संभालना, ऐसों को समझाना, ऐसों को प्रभु में बना के रखना बड़ी मुश्किल बात है। पाप एक व्यक्ति को कलीसिया से और यीशु मसीह से दूर करता है। पाप एक व्यक्ति को कलीसिया से और यीशु मसीह से दूर करते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे का बोझ उठाओ। यदि कोई भाई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में असमर्थ हो रहा है, उनको प्रार्थना की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनके साथ बैठने की जरूरत है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो उसका बोझ उठाओ। बोझ उठाने का अर्थ है प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, उनके साथ बैठने के लिए समय को निकालें। यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया और यीशु मसीह ने कहा तुमको मैं एक नई आज्ञा देता हूं, एक नमूना दिखाता हूं। उस समय तक लोगों ने जो नमूना दिखाया उसका विपरीत एक नमूना यीशु मसीह ने दिखाया है। उस समय तक व्यभिचार में पकड़े गए लोगों को पत्थर मार करके हत्या करने का व्यवस्था था, लेकिन यीशु ने एक नया व्यवस्था दिखाया, वो है मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा था। यह मसीह का व्यवस्था है। यहाँ पर गलातियों के पत्र में क्या लिखा है कि इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मूसा के व्यवस्था पूरा करना आसान है, पर मसीह का व्यवस्था पूरा करना आसान नहीं है। मसीह का व्यवस्था पूरा करने के लिए आपको प्रेम और नम्रता को ओढ़ना चाहिए। मूसा के व्यवस्था पूरा करने के लिए लट बजाने से, पत्थर मारने से पूरा हो जाएगा, और मसीह का व्यवस्था में प्रेम और नम्रता है। तो पौलुस यहाँ पर अनुशासित करने के बाद कह रखा है तो उनसे पूछ रखा है, आप बताओ छड़ी लेके आओ, पिटाई खाओगे? तो कई बार हमको लगता है कि पौलुस बड़े गुस्से में है। ये बड़े गुस्से में नहीं है। पौलुस कहते हैं एक पिता होने के नाते मेरे पास अधिकार है कि मैं आपका पिटाई भी कर लूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आ जाऊंगा तो मैं नम्रता के साथ आ जाऊं, मैं प्यार के साथ आ जाऊं। ये हमारा भी मेंटालिटी है। पौलुस उन पर बोझ बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनका बोझ उठाने जा रहे हैं। तो प्रेम और नम्रता के साथ अनुशासित करना कलीसिया का नियम है। जो आत्मिकता होता है ना, ये कोई रिचुअल्स नहीं है। आत्मिकता कोई रीति रिवाज नहीं है कि आत्मिकता है तो हर इतवार के दिन चर्च जाएंगे, आत्मिकता है तो हर त्योहार मनाएंगे, आत्मिकता है तो हर गीत गाएंगे, आत्मिकता है तो ये करेंगे वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको आत्मिकता नहीं कहते, उसको रिचुअल्स कहते हैं एंड इमिटेशंस कहते हैं। रिचुअल्स, रीति रिवाज, या किसी को देखे देखी करने वाली बातें कहता है। अच्छा वो कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं। और आत्मिकता क्या है? इट्स अ राइट रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। मसीह के साथ सही संबंध, मसीह के साथ गहरा संबंध।
उसको आत्मिकता कहते हैं। जब हम मसीह के साथ गहरे संबंध में आ जाएंगे तो हम मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि हाँ मैं आत्मिक हूं। जब मसीह जो बोलेंगे हम वो करेंगे। मसीह से कहेंगे आपको जो पसंद नहीं है मसीह मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो है मसीह के साथ प्रेम करना, वो है मसीह के साथ एक राइट रिलेशनशिप, एक अच्छे संबंध में आना। तो आज अगले 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। उसमें से पहली बात मैंने आपसे कहा 3 पॉइंट है, उसका पहला पॉइंट का पहला बात मैंने आपसे कहा जब कलीसिया में पाप होता है यू मस्ट मोर्न आवर सिन। पाप के ऊपर विलाप करो। पाप जब आता है शोकित करो, दुखी हो जाओ, घमंड मत करो। उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आज हमने इस बात को देखा है कि किस प्रकार कलीसिया को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। उन बातों को हमने देखा। इसके आगे के क्लास जो है वो अगले सप्ताह में हम सीखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज बाइबल स्टडी में आए हुए प्रत्येक जन को आपके हाथ में समर्पण करते गए। प्रत्येक जन के जीवन में कार्य कर लीजिए। आप अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा दीजिए। सबको प्रभु जी आप संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है। अभी तक आपने संभाला, सहायता किया, धन्यवाद। ये बाइबल स्टडी हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। प्रभु हम पाप को लाइटली कभी ना ले, उसको गंभीरता से ले। कलीसिया में जब पाप होता है, अनैतिकता होते है, तो प्रभु हम दुखी हो जाए, शोकित होकर के प्रार्थना करें। उस व्यक्ति को समझाने का हम कोशिश करें। प्रभु जी हम इस पर घमंड ना करें, उसके लिए हमारी सहायता। कलीसिया को ध्यान में रख करके प्रभु उन लोगों के साथ व्यवहार करने में हमारी सहायता। धन्यवाद देता है। और प्रभु आप हमें प्रेम के साथ और प्रभु जी नम्रता के साथ सुधारने वाला परमेश्वर है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।